ओके सो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। यानी जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसमें अगर आप देखोगे तो ये क्या है, बेसिकली एक वेरिएबल है एक्स। सो हमने एक्स की जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये जो मैट्रिसेस है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए यहाँ पे गिवन है, कहते हैं क्या है, सिंगुलर है। और हमें ये अच्छी तरह पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। सो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि if a is if matrix A is a singular matrix, then if A is a singular matrix, then the determinant of A must be equal to zero। जो कॉलम ए है उसका मकसद जो है उसको बराबर होना चाहिए किस चीज के, जीरो के। सो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 - 5, 3 - 5 4x, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पर बेसिकली मैंने क्या कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को पुट कर लिया। सो आगे लिखते हैं इसको। आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, कि जो लीडिंग डायगोनल्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय -5। वैसे यहाँ पे माइनस आ रहा था तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय -5 -20 इक्वल टू क्या है, जीरो, इक्वल टू जीरो। सो नेक्स्ट स्टेप होगा 3x माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल टू जीरो। सॉरी। सो +20, यहाँ पे ये जो 20 है वो इधर प्लस हो रहा है, ये यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा, -20 बन जाएगा। ठीक है। सो हमारे पास क्या बनेगा, हम लिखेंगे 3x + 20, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आ गया, क्या बना, -20, क्योंकि जीरो है ना, 0 -20 -20 ही रहेगा। अब चूंकि हम x फाइंड करना चाह रहे हैं और x के साथ ये जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आप दोनों साइड्स को जो है 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू -20/3। ये आपके पास वैल्यू आ गया x का। ठीक है, तो चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अच्छा, इसमें जो पार्ट नंबर थर्ड है वो है c इज इक्वल टू x + 1 2 3 1। तो बेसिकली हमने x + 1 को ही फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे कि if matrix C is a singular matrix, then the determinant of C must be equal to जीरो। सो हम C की जगह पर मैट्रिक्स C लिखेंगे, हम लिखेंगे x + 1 2 3 1। वर्टिकल बार्स ये शो कर रहा है, किस चीज को, वर्टिकल बार जो है वो शो कर रहा है डिटर्मिनेंट को, मक्ता को शो कर रहा है, इज इक्वल टू जीरो। सो मक्ता हम कैसे फाइंड करते हैं, कि जो लीडिंग डायगोनल है अगेन उसको, जो हमने बार बार इसको डिस्कस किया हुआ है वैसे ही फाइंड करेंगे। x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सो x + 1 के 1 के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो जाए वो वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे x + 1 ही रहेगा। -3 × 2 = 6 इक्वल टू जीरो। यानी x + 1 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x + 1 फिर -3 × 2 = 6। आगे सॉल्व करते, x + 1 - 6 इक्वल टू जीरो। x + 1 - 6 क्या बन जाएगा, -5 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो -5 है ये इस तरफ आएगा तो +5 बन जाएगा, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -5 इस तरफ आया तो +5।
x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x इज इक्वल टू 5। ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस समझते हुए हमने ये देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स ए, उसके साथ अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। चाहे ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे या ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे कि आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, कि यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें मैंने पहला पार्ट जो है मेंशन किया हुआ है। अब इसमें दो मैट्रिसेस है, एक है पहला वाला मैट्रिक्स और एक है दूसरा मैट्रिक्स। वो कह रहे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस जो है आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है या नहीं। सो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका आंसर जो है वो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए सो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, सो करते हैं इसको सॉल्व। हम लिखेंगे 1 2 3 5 -5 2 3 -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय -5 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम सॉरी, सो 1 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम 3 5 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम, सो 3 2 6 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5। ये हमारे पास आ जाएगा -5 + 6 1 2 -2 0 -15 + 15 0 6 -5 1। बेसिकली 2 -2 जो है आपस में कैंसिल कर लेंगे, -15 + 15 आपस में कैंसिल कर लेंगे। सो हमारे पास ये बेसिकली क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स जो आपस में मल्टीप्लाई हुए, आंसर क्या आया हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। सो हम लिख सकते हैं कि यस दे आर, दे आर multiplicative inverses of each other. So they are multiplicative inverses of each other. ओके, सो अगला पार्ट जो है वो कह रहे हैं कि 5 -1 -3 4 4 1 3 5। सो अगेन जिस हमने पार्ट नंबर 1 किया था वैसे ही पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमने बेसिकली क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिसेस को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। अगर है तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस होंगे, अदरवाइज नहीं है। सो हम लिखेंगे 5 -1 5 -1 -3 4, और उसके बाद क्या है, अगला मैट्रिक्स है 4 1 3 5। 5 4 जा 20 -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 -3। फिर 5 1 जा 5 -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 -5 -3 4 -3 4 जा -12 4 multiplied by 3 plus 12 -3 multiplied by 1 -3 4 multiplied by 5 20 4 5 is 20। तो ये इक्वल हो जाएगा 20 - 3 17 5 - 5 0 -12 plus 12 0 -3 plus 20 कितना आ जाएगा 17।
अब चूंकि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, सो हम लिखेंगे कि नो द गिवन matrices are not multiplicative inverses of each other. each क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया हुआ था वो आंसर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, जो जबकि हमने ये देखा था कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस जो है वो आपस में जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर किसकी इक्वल होगा, सॉरी, जब दो मैट्रिक्स, जब कोई मैट्रिक्स अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा।